कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है और सीबीआई एक एक किरदार से पूछताछ कर रही है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन इसी के बाद अब बहुत सारे नए खुलासे भी इसमें हुए हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि संजय संदीप के अलावा और कितने किरदार ऐसे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं जो इस वक्त सीबीआई के रडार पर हैं और ये संख्या कितनी ज्यादा हो सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस बर्बरता के साथ ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हुआ और उसके बाद जिस तरह से यहां पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई, उसने सीबीआई को ही नहीं चौंकाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। सीबीआई जैसे जैसे इस केस की तह तक जा रही है, हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि संजय रॉय ने ही कत्ल किया और सिर्फ वही दोषी है, उसने अपना जुर्म भी पहले ही कबूल कर लिया है। लेकिन आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद शिकंजे में कई बड़े नाम भी आते हुए दिख रहे हैं। अब जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे और भी बड़ी वजह हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि कौन से वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द सीबीआई की जो जांच है अब वो घूमती हुई नजर आ रही है। और इसी केस में सबसे पहला और बड़ा किरदार है संजय रॉय। ये वही शख्स है जिसने ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं बताया कि आखिर किस वजह से उसने ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल किया। और इसीलिए ही सीबीआई को शक है कि कहीं वो बलि का बकरा तो नहीं बन रहा, कहीं ये तो नहीं हो सकता कि कोई और लोग ही इसके पीछे हों, और इसीलिए उससे पूछताछ हो रही है। दूसरा नाम संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष, जो आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है, इस पर सीबीआई की सबसे ज्यादा नजर है। अब 5 दिन से मैराथन पूछताछ हुई है, लेकिन जो जवाब है वो संतुष्ट नहीं मिल पाए हैं। सीबीआई से संतुष्ट नहीं है। अब सीबीआई को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं और जिसका ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल से सीधा सीधा संबंध है। इसीलिए अब पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी है ताकि सच सामने आ सके। और अपडेट इसमें यह भी है कि कोर्ट से अब परमिशन भी मिल गई है। तीसरा, वो शख्स जिसने सबसे पहले अस्पताल में लाश देखी। सीबीआई आरजीकर कॉलेज के कई डॉक्टरों और स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उस शख्स पर सबसे ज्यादा नजर है जिसने सबसे पहले ट्रेनी डॉक्टर की लाश को देखा। अब यही बता सकता है कि कत्ल के कुछ देर के बाद वहां पर हाल कैसा था। 4 और 5 जो किरदार इसमें है वो भी जान लीजिए। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता, सीबीआई ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से भी अब पूछताछ हो रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि ट्रेनी डॉक्टर को पहले से कोई धमकी तो नहीं मिल रही थी, उनका शक किन किन लोगों पर है, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आरजीकर कॉलेज का असिस्टेंट जो सुप्रिटेंडेंट है, यही वो शख्स था जिसने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को फोन किया था। इसीलिए अब इसके इर्द गिर्द भी जांच की जो सुई है वो घूम रही है। हत्या की वजह आत्महत्या यहां पर बताई थी इसी ने। अब सीबीआई इस शख्स से पूछताछ कर चुकी है। ये भी पूछा कि किसके कहने पर इसने मर्डर को आत्महत्या कहा, इसका इस कत्ल से क्या संबंध हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें किरदार 7 से 10 तक ये भी बताए गए हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले वो 4 डॉक्टर, ये वही लोग थे जो सबसे आखिर में डॉक्टर के साथ जिन्होंने खाना खाया। अब इन चारों डॉक्टरों से सीबीआई ने गोपनीय बयान लिए हैं। ये रिकॉर्ड में तो नहीं आएंगे, लेकिन इनके जवाब कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। 11वां किरदार एक और भी है, डिलीवरी बॉय, वो शख्स जो ट्रेनी डॉक्टर को खाना देकर गया और इससे भी पूछताछ अब की जा चुकी है। यही बता सकता है कि मौके पर उसने किसे किसे देखा, क्या आते जाते कोई और तो नजर नहीं आया। और मैं आपको यह भी बता दूं, 12वां किरदार है एएसआई अरूप दत्ता। कहा यह जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने के बाद आरोपी संजय रॉय एएसआई अरूप दत्ता की बैरक में ही आकर सोया था। सीबीआई इससे भी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 13वां किरदार है सौरभ, संजय रॉय का वो दोस्त जिसके साथ संजय ने घटना वाली रात शराब पी थी। अब ये बता सकता है कि संजय उस वक्त किस तरह की बातें कर रहा था, कहीं उसने हत्या की प्लानिंग पहले से तो नहीं बनाई थी, और अगर बनाई थी तो क्या किसी भी रूप में शराब पीते वक्त जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा था तो क्या इस पूरी घटना के बाद जो बाद में घटित हुई उसका कोई भी जिक्र किया गया, ये भी अब खंगाला जा रहा है। 14 से 17 किरदार आप जानिए ट्रेनी डॉक्टर के दोस्त, यानी कि ये वो 4 जूनियर डॉक्टर हैं जो पीड़िता के बेहद करीबी थे और ज्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजारा करते थे। ट्रेनी डॉक्टर के ये वो दोस्त जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। इनमें भी पता चलेगा कि ट्रेनी डॉक्टर को कोई पहले से परेशान तो नहीं कर रहा था, किसी तरह की कोई धमकी तो नहीं मिली थी।
अब ये भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है। 18 से 22वां किरदार बताया जा रहा है जब पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर हैं। इन्हीं डॉक्टरों ने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया और इन्होंने ही डेड बॉडी को देखा। इन्होंने ही बताया कि चोट कहां कहां पर लगी थी, किस तरह के निशान उन्हें नजर आए और हमला किस तरह से किया गया, उसका एंगल भी इन्हीं से पता चलेगा। अब इसीलिए यहाँ पर भी जांच पड़ताल हो रही है, इनसे भी पूछताछ हो रही है। 23वां किरदार है डॉक्टर बुलबुल। आरजीकर अस्पताल की सुप्रीडेंट डॉक्टर बुलबुल बंदोपाध्याय को एक्स सुप्रीडेंट की जगह जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई। शुरुआत में जो एसआईटी बनाई गई थी उसकी चेयरमैन भी डॉक्टर बुलबुल को ही बनाया गया था। अब इसीलिए शुरुआत की जो सारी जानकारी है वो इन्हीं के पास होगी और ये भी सीबीआई के लिए एक बहुत अहम किरदार है। 24वां किरदार चेस डिपार्टमेंट के अफसर, ट्रेनी डॉक्टर इन्हीं के साथ काम करती थी, ये बताया गया। अब इसीलिए चेस विभाग में उस वक्त तैनात सभी डॉक्टरों और स्टाफ से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। इससे ये पता चलेगा कि कत्ल से कुछ घंटे पहले ट्रेनी डॉक्टर किस हाल में थी, उसका मूड क्या था, कहीं वो किसी भी तरह से परेशान तो नहीं थी या कोई थ्रेट या कोई धमकी इससे पहले तो नहीं मिल रही थी। 25 से 73 ये बताया गया किरदार जब अस्पताल के 49 ग्राउंड स्टाफ हैं। आरजीकर कॉलेज के वो स्टाफ जो कत्ल के समय अस्पताल में मौजूद थे, इनमें कई ऐसे भी हैं जो ट्रेनी डॉक्टर के आसपास हमेशा रहा करते थे। वो ड्राइवर भी है जो ट्रेनी डॉक्टर को कार से ले जाता था। इसके अलावा वारदात वाली जगह पर रिनोवेशन करने वाले मजदूर भी सीबीआई के रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो ये किरदार सामने आए हैं उनसे सीबीआई जब पूछताछ कर रही है तो इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से दी गई है उससे ये तो साफ है कि अभी भी जो पूरी पहेली है वो अनसुलझी है और इसे ही सुलझाने के लिए तमाम किरदार जो इस वक्त सीबीआई के रडार पर हैं और सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।